स्वामी सूरदास जी महाराज की। मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि समय यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है, सिटी का मामला है। तो ऐसे मेरे प्रवचन लोग सुनते रहते हैं बराबर नहीं, कोई लोग बोर भी हो जाते हैं। पर हम क्यों बोलते हैं ऐसा बीच में? हो सकता है 10 को समझाऊँ और एक को कहीं समझ में आ जाए तो उसका बेड़ा पार पड़ जाए। पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नॉर्मल छोटे छोटे 2-4 बातें बोलेंगे क्योंकि आज समय को हमने समझना पड़ेगा। समय आसपास में वातावरण भी ऐसा है तो मैं, और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, मेन बात तो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो 5 वाणी पूरी हो जाए, थोड़ी संतुष्टि पैदा हो जाएगी, भाई हमें कम से कम यहाँ तक पहुँच गए। कोई बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं भाई, बोल रहे हो तो सोने की इशारा कर दीजिए महाराज, मैं समझ ले हूँ। देखो समझदार ने सयाणी गणी कहीं सा शहर में समझ आए कि कोई कहीं नहीं। कोई एक तोता था ना, पिंजरे में बंद था। कोई गुरुजी गए भिक्षा लेने के लिए, तोते ने बोला रिक्वेस्ट की, महाराज आप बड़े ज्ञानी लगते हो कि क्या कि इस पिंजरे से मुझे बाहर निकलने की कोई विधि बता दो। ओके यार, मने तो ठानी पड़े, मैं टोटका नहीं जानू, कि टोटके की जरूरत नहीं है, आप तो बड़े ज्ञानी हो। कि नहीं, मेरे गुरुजी है ना वो परम ज्ञानी है, वो समझा सकते हैं। कि ठीक है, आपके गुरुजी को पूछ लेना। अब चेला जाके जैसे ही खड़ा हुआ, उसने बोला कि गुरुजी ने बोला अब बड़ा निराश लग रहा है आज, कि गुरुजी एक तोते ने बोला है कि उसको पिंजरे से बाहर निकलना है, कोई विधि हो तो बता लो। गुरुजी इतो सुनियो, बेटा बेटा पड़िया नीचा, एकदम नीचे गिर गए, तड़फड़ा तोड़ने लगे, एकदम फड़फड़ाने लगे, अटी लोटिया 2 मिनट में गर्दन मरोड़ ली, बाको फाड़ दी, आँखें मरोड़ दी और शरीर पूरा ढीलो करन पड़ गया। वो चेलो क्यों रे, वो तो खराब है, बिनो नाम लियोड़ो ही खोटो। जैसे नाम लिया मेरे गुरुजी की तबीयत बिगड़ गई। 10 मिनट हुआ, गुरुजी पाछा बैठ गया। क्यों गुरुजी रियो कहीं था रे? कि नहीं रियो बेटा? नहीं कुछ तो हुआ। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही सेकंड डे महाराज जी वापस गए, तोते ने पूछा कुछ बताएगा? अरे तेरा नाम नहीं ले सकता। अरे क्या हुआ कि तेरा नाम लेते मेरे गुरुजी नीचे गिर गए? फिर क्या हुआ? बहुत तड़फे। मैंने सोचा गुरुजी तो गए, फिर क्या हुआ कि बस मुंह खोल दिया, आंखें घूम गई, शरीर पूरा ढीला एकदम। मैंने बोला मेरे गुरुजी तो देवलोक हो गए। फिर क्या हुआ कि 10 मिनट में बैठ में एकदम एक्टिवेट होके बैठ गए कि बाजन हमें आप पधारो, आप पधारो। बस कि क्या होगा, तुम जाओ, मेरा काम हो गया, तुम्हारे गुरुजी ने कर दिया। अब जैसे ही वो मंत्री आया दाना डालने वाला, एक दाना खैर पंख फड़फड़ाए, जोरदार फड़फड़ा के गर्दन मरोड़ ली, पग ढीला कर दिया। राम राम। मंत्री ने बोला तोता तो मर गया। ले जाके राजा को बोला, राजा तुम्हारा तोता मर गया, कि इधर क्यों लेके फेंकने बाहर। उसने जैसे ही झरोके से बाहर फेंका, तोता थोड़ा सा नीचे जाके हरिओम उड़ गया, भाग गया। पैसा कहीं क्या? अरे मुकदमा जीतिया रे, ये मारा सतगुरु बनिया वकील, मुकदमा जीतिया रे। जीत गया, जीतने वाला वहां जीत गया और नहीं समझने वाला पास में भी। इसलिए मैंने सुन आवे हंसी रे पानी में मेन, समझने वाला वहां समझ गया और चेला जो पास में था, ज्ञान बिना गुरु समझ बिना चेलो, फिर रेवे उदासी। अरे सुन आवे हंसी रे माने पानी में मेन प्यासी। नहीं समझने वाला जिंदगी भर अगर मेरे साथ में रह जाएगा तो सोनू महाराज को नहीं समझ पाएगा, और समझने वाला समझ जाएगा, 1000-2000 किलोमीटर दूर पे भी समझ लेगा। ये कारण है। सबसे बड़ी भक्ति क्या? गुरु के पास में रहना, गुरु के ताने सुनना, गुरु का हाका होना, ये सबसे बड़ी भक्ति। आगू तो कहीं गुरुजी ने मानो रे भगवान, गुरुजी को ने रैन बताओ जने ठा पड़े। कोई दक्षिण भारत के कोई गुरुजी थे, हिमाचल की तरफ गए, वो अभी 1600 वर्ष से कोई महाराज जी जिंदा है। तो उन्होंने बोला वो साधना लेके आता हूँ। जैसे ही गए, बोला गुरुजी ये साधना मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो देना ही किसी को। करना क्या पड़ेगा? 20 साल तक मेरे कपड़े धोने हैं, 20 साल तक झाड़ू निकालना है, 20 साल मारे गए पोटा नेगना है, फिर भी 20 साल बाद में मेरा मन होगा तो दूंगा। बोले गुरुदेव थोड़े तो झोंपड़ी है ना, मैं तो करोड़ों के आश्रम पे रहता हूँ, मैं अटे पोटा नेकू, मैं अटे झाड़ू काटू,
वाजण के आम पधारो है डायरेक्ट घी खावण आई गो बिलोवणु की कर ठाए कि तो दोरो घी बनी उठाए। तो साधना ऐसे ही थोड़ी मिलती है क्या? साधनाओं में गुरु की शरणागति, चरणागति नहीं, शरणागति। शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति 5 इंद्री और छठे मन को मार दे, वो शरणागति में चला जाता है। शरणागति में तो लाखों शिष्य जाते साहब, जाए चरण गुरु सा शरण, चरण चरण शरण सुख पाई, चरणों को स्पर्श किया फिर शरणागति ले ली तो सत्संग काम की, नहीं तो गाए बजाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आजकल के टाइम में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मारो नंबर नहीं आयो, अब बीमारी कांटा कद जाई रोम जाने, मारो नंबर नहीं आयो, मोतरू भजन नहीं गवाया। ए भाई भजन तो पहले बात तो गाया ही नहीं जाता, भजन किया जाता, भजन करने वाले का मुंह बंद हो जाता है, उसको भजन कहते हैं। ये तुम कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कीर्तन। महापुरुषों ने वाणियां लिखी, उसको हम गा के कीर्तन भक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे भजन करने वाले का तो बोलना ही बंद हो जाए, क्योंकि यात्रा नाभि से स्टार्ट होती है। नाभि कवल, मूलाधार, स्वादिष्टान चक्कर नाभि में, फिर हृदय कवल में, कंठ कवल में, त्रिकुटी में, सहस्त्रा चक्कर में, अदर मेड़ी उल्टी पेड़ी जारी पड़ गई जान, झिलमिल जारा दीदार दर्श्या कहीं करूँ वखाण। अरे भजन तो हमारा गुरुदेव करिया, हमारा सूरदास जी स्वामी जी भजन करिया, अमर हो गए धरती पे। भजन करोड़ो काम वैराग को भक्ति सारा में सार, जे कोई लेवे खरा परकावे जीव खोटा काटे सुनार। भक्ति मत जानो पर महाराज होनारी दुकान में तो होनारी खोट नहीं निकले तो वह दुकान कोई काम री नहीं, और सत्संग रे माने अपने जीवन री खोट नहीं निकले वह सत्संग कोई काम री नहीं है। भाई खाद लो नहीं वावणो खेत में, सीधो हिसाब है, वावणो पाकोड़ो बीज वावणो। तो गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भावरे साथ मैंने गुरु महाराज बधावो लेवे और गुरु महाराज ने शरणागति लेवे। बोले सतगुरु दयाल की। ओ